हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज अगर हम डिस्कस करें अबाउट न्यूज़ इन स्टॉक मार्केट। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 3 मंथ हाई ऑफ 7.8%। तो लास्ट मंथ में जो थी वो अराउंड 7.5 के अराउंड थी। इस बार 7.8% आई है एंड जनवरी में 7.14 थी। ठीक है, दिसंबर में हाईएस्ट थी दैट इज़ 8.3%। उसके बाद से ये डिक्रीज़ हुई थी बट लास्ट 2 मंथ में 7.5 एंड 7.8, इस बार मार्च में 7.8% आई। ठीक है, सो इसका इम्पेक्ट हमारे मार्केट पे क्या रहेगा, ये नेगेटिव न्यूज़ है। अगर हम देखें तो नेगेटिव न्यूज़ का इम्पेक्ट हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए, है ना। बट वन साइडेड मत हो जाना कि हाँ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है तो बस मार्केट गिरेगा ही। ऐसा सच नहीं है, इतना बड़ी चीज़ें नहीं है ना। सो क्या होता है कि हम न्यूज़ बेस पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहते हैं, फिर हम थक हार के पॉजिटिव होते हैं तो सेकंड हाफ में वो फिर न्यूज़ का इम्पैक्ट दिखाते हैं ना। तो ऐसा सच नहीं होना, विद स्ट्रिक्ट एसएल एंड जो भी आपके टारगेट हो उसके हिसाब से ही आप बियरिश होना या बुलिश होना, है ना। सो न्यूज़ में क्या क्या है, द डेटा फ्रॉम द सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी show that India's unemployment rate increases to 7.8% in March, है ना। लास्ट 3 मंथ का हाई है जैसा कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, और ये लेबर मार्केट में की स्ट्रेंथ में डिक्लाइन शो करेगा, यानी उसकी डिक्लाइन स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री सर्जेज इन दिसंबर 2022, जो हमने डिस्कस किया था कि 8.3% थी और फिर 7.14, देन 7.45%। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है जो इसका इम्पेक्ट हमें दिख सकता है मार्केट में, है ना। और ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई है ना, सैटरडे में ये रिलीज़ हुआ है डेटा, तो इसका इम्पेक्ट अब मंडे में हमें देखने को मिल सकता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ जो बड़ी न्यूज़ है वो है सेबी प्रोबिंग सम अडानी ऑफशोर डील फॉर पॉसिबल रूल वायलेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है अडानी की। तो अडानी ग्रुप के साथ न्यूज़ काफ़ी बनी हुई है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो हिंडरबर्ग ने स्टार्ट किया था उसी का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इंडियन मार्केट जो सेबी है उसने एक पॉसिबल वायलेशन की बात की है रिलेटेड पार्टी की। ठीक है, और ये रिलेटेड पार्टी में किसका नाम निकल के आ रहा है, जो न्यूज़ बेस आ रहा है वो है उनके ब्रदर का नाम विनोद अडानी, है ना। तो उनका नाम आ रहा है कि वो जो 3 कंपनीज़ हैं ऑफशोर, जो 3 कंपनीज़ हैं जिनके ट्रांजैक्शन की बात पहले भी हुई थी और फिर हिंडरबर्ग ने की थी, उस कंपनी में विनोद अडानी का नाम यहाँ देखने को मिल रहा है ना न्यूज़ में। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्या चीज़ है थे कि 3 एंटिटीज alleged entered into several investment transaction with अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ द पोर्ट्स टू पावर। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी, यानी पोर्ट्स एंड पावर, इसमें दोनों जो कंपनीज हैं उनमें इनका सेवरल इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विद अनलिस्टेड यूनिट हुआ है, जो है पोर्ट टू पावर, अडानी पोर्ट है ना, अडानी पावर में, है ना। और ये कब से हो रहा है, लास्ट 13 ईयर से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें डायरेक्टली नॉलेज में आई हैं। अब इस पर सेबी वर्क कर रहा है एंड सेबी को क्या करना है, सेबी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, ये क्या था, हिंडरबर्ग ने आपको याद होगा जनवरी में ही ये अपनी रिपोर्ट में बोला था कि विनोद अडानी एंटिटीज हैव कलेक्टिवली मूव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू अडानीज पब्लिकली लिस्टेड एंड प्राइवेट एंटिटीज़, है ना। तो पब्लिकली और प्राइवेट जो भी इसकी कंपनीज़ हैं उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन कंपनियों ने ट्रांजैक्शन किया है ना। तो अब चल क्या रहा है, इसके बाद आगे क्या चल रहा है वो देखें। तो वाइल सेबी इन्वेस्टिगेशन आर कंटिन्यू, टॉप रेगुलेटरी ऑफिशियल्स आर ड्यू टू गिव स्टेटस रिपोर्ट टू द कोर्ट। तो क्या निकल के आ रहा है कि कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कब, संडे में। ठीक है, तो संडे में ये रिपोर्ट इन्हें सबमिट करनी है सेबी को। ठीक है, ये भी
एक न्यूज़ चल रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ये फाइंडिंग हुई कि हाँ ये सही है तो क्या होगा, तो मॉनेटरी पेनल्टीज से भी इन कंपनीज पे लगाएगा, है ना। एंड उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद इन कंपनीज को रिफर्ड कर देगा, इस मैटर को रिफर्ड कर देगा किसको, MCA, इंडियन मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन अफेयर को, ठीक है, उसको रिफ़र कर देगा फॉर ट्रांजेक्शन दैट आर बियॉन्ड सेबी ज्यूरिडिक्शन, है ना। जो सेबी के कंट्रोल से बाहर के ट्रांजेक्शन है, यानी ज़्यादा के ट्रांजेक्शन है, उनके लिए MCA को रिफ़र कर देगा, ऐसा सोर्सेज बोल रहे हैं ना। तो ये ऐसे रिपोर्ट में आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ दैट्स इट। तो ये दो न्यूज़ हैं जिनका इम्पेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अडानी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अडानी से एक इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए अडानी इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, डेप्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी न्यूज़ जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, वो जो डेटा निकल के आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो हाई साइड है। तो दोनों ही न्यूज़ हमारे लिए नेगेटिव है, एज इन्वेस्टर आपके लिए नेगेटिव है। तो अब इनका इम्पेक्ट एज सच नहीं है कि हमने सोचा कि हाँ नेगेटिव है तो बस गिर जाएगा, एज सच नहीं होता है ना। तो हो सकता है साइड वे हो और फिर गिर जाए, किसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस तक ले जाएं ऊपर और फिर गिरा, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है कि एक दो दिन चढ़ाई दें, है ना। तो बट हाँ ये न्यूज़ है तो इसको माइंड में लेके चलेगा। आई होप ये क्लियर होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।